हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 एग्रीकल्चर की। देखो, क्लास 12 एजी है, आपका सब्जेक्ट है कृषि अर्थशास्त्र। तो कृषि अर्थशास्त्र के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। आपको बता दें, देखिए, अभी तक आपकी तैयारी इकोनॉमिक्स की पूरी हो चुकी होगी, लेकिन अब देखिए, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करके एग्जाम में बैठना है। इन्हीं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इनमें से ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो जितना भी आपने पूरी आपकी तैयारी हो चुकी होगी, लेकिन जो हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखो, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। भाई, लाइक करने में आपका पैसा नहीं लगता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करो, ताकि और बच्चों का भी इससे क्या हो जाए, फ़ायदा हो जाए। तो हम एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना। देखो, सबसे पहले हमने 1 लाइनर प्लस 2 लाइनर का जो एक नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है या 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, वो हम बताएंगे। इसके बाद हम आपको 4 अंक और 6 अंक वाले क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो सभी टाइप के हम क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो है भाई बाजार की परिभाषा। आपको याद कर लेनी है बाजार की परिभाषा। आशा करते हैं कि आपने बाजार की परिभाषा याद भी कर ली होगी। इसके बाद है सामान्य कीमत की परिभाषा। ये सब परिभाषाएं याद करनी है। सामान्य कीमत की परिभाषा, वस्तु विनिमय की परिभाषा। वस्तु विनिमय क्या होता है? हासमान प्रतिफल, हासमान प्रतिफल। नेक्स्ट है लाभ तथा लगान में अंतर। तो कुल मिला के ये पांचों क्वेश्चन तो आपने जितने मैंने बताए अभी तक आपने याद कर लिए होंगे। अगर अभी तक आपने याद नहीं करे हैं तो ये पांचों क्वेश्चन यहाँ से आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। देखो, 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब जो छठा क्वेश्चन है वो है आपका शाक द्रव्य क्या है। शाक द्रव्य के बारे में आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है इच्छा तथा आवश्यकता के बारे में आप पढ़ के जाइए। 8वां क्वेश्चन है सांकेतिक मुद्रा। तो जो सांकेतिक मुद्रा है इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 9वां क्वेश्चन है वो है उत्पादन तथा उपभोग, उत्पादन तथा उपभोग, ठीक है। इसमें आपको अंतर पढ़ना है। नेक्स्ट है सामान्य लाभ क्या हैं। तो सामान्य लाभ के बारे में आपको पढ़ना है भाई। नेक्स्ट है ब्याज क्या है। तो देखो, ब्याज की क्या है परिभाषा आपको याद करनी है। ब्याज की क्या करना है, आपको परिभाषा याद करनी है, ठीक है। तो अभी तक देखो हमने आपको कितने 11 क्वेश्चन बता दिए। एक बार आप फिर से समझ लो। देखो, 11 क्वेश्चन बताए, इनमें से ईमानदारी से बताना नीचे कमेंट करके, जो मैं आप तक 11 बता चुका हूँ, आपको कितने क्वेश्चन याद हैं नीचे कमेंट करके बताइए। आप 11 में से जो कितने क्वेश्चन आपको याद निकले। पहला था बाजार की कीमत की परिभाषा, दूसरा है सामान्य कीमत, तीसरा है वस्तु विनिमय, चौथा है हासमान प्रतिफल, 5वां है लाभ तथा लगान में अंतर, छठा है शाक द्रव्य क्या है, 7वां है इच्छा तथा आवश्यकता क्या है, 8वां क्वेश्चन है सांकेतिक मुद्रा क्या है, 9वां क्वेश्चन है उत्पादन तथा उपभोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 10वां क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। 10वां क्वेश्चन है आपका सामान्य लाभ क्या है और ब्याज की परिभाषा आपको याद करनी है। फिर आपका 12वां क्वेश्चन जो है वो है उपयोगिता की परिभाषा। आपको उपयोगिता की परिभाषा याद करनी है। इसके बाद पूर्ति के बारे में आपको पढ़ना है। पूर्ति और पूर्ति का नियम क्या है ये आपको पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है कुल लाभ तथा शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ क्या होता है और कुल लाभ क्या होता है, इस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ के जाना है। अगला जो है भूमि की परिभाषा। भूमि की परिभाषा आपको याद रखनी है। इसके बाद है सहकारिता
और संयुक्त परिवार। देखो संयुक्त परिवार से क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। संयुक्त परिवार के लाभ क्या हैं, संयुक्त परिवार के नुकसान क्या है, संयुक्त परिवार की आप फुल डिटेल पढ़ के जाना, यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको संयुक्त परिवार से देखने को मिलेगा। तो संयुक्त परिवार की आप फुल डिटेल भाई पढ़ के जाओ पेपर में, तभी बैठो। सहकारिता को अच्छे से पढ़ लो। वितरण की परिभाषा, वितरण नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में आपको पढ़ना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका विस्तृत तथा गहरी खेती। तो विस्तृत तथा गहरी खेती के बारे में पढ़ लीजिए। 20वां क्वेश्चन है श्रम विभाजन, श्रम विभाजन के बारे में पढ़ लीजिए। ये देखिए 20 जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ये बिल्कुल 1 नंबर और 2 नंबर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। आगे हम बताएंगे 4 नंबर और 6 नंबर। देखो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। देखो एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप आराम से लिख सको। नोट कर लो कॉपी में, फिर एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो। देखो बाजार की परिभाषा याद कर लो। सामान्य कीमत, वस्तु विनिमय, हासमान प्रतिफल, लाभ तथा लगान में अंतर, साख द्रव्य क्या होता है, इच्छा तथा आवश्यकता, सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा। इसके बाद आपको याद करना है उत्पादन तथा उपयोग, सामान्य लाभ क्या है, ब्याज की परिभाषा, उपयोगिता की परिभाषा, पूर्ति तथा पूर्ति का नियम आपको याद करना है, शुद्ध लाभ, कुल लाभ और शुद्ध लाभ, भूमि की परिभाषा, सहकारिता, संयुक्त परिवार, वितरण के बाद आपको याद करना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ लो। विस्तृत तथा गहरी खेती पढ़ लो और श्रम विभाजन पढ़ लो। देखो आपको बताना चाहते हैं, देखो आपको रखना है धैर्य। ठीक है, आप धैर्य से पेपर दो, आपके पेपर अच्छे होंगे। ठीक, आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। जितने क्वेश्चन आपको पहले से याद थे उतने छोड़ दो आप, और जितने क्वेश्चन आपको पहले से याद नहीं थे उन पे जल्दी जल्दी आप नज़र मार लो। इतने क्वेश्चन आप जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताए, कम से कम आपको 15 क्वेश्चन तो याद होंगे। 15 क्वेश्चन याद होंगे, 5 से 7 क्वेश्चन याद नहीं होंगे तो मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। इसमें 1 घंटे के अंदर अंदर आप याद कर लोगे। तो आराम से धैर्य के साथ याद कर लो, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो हम आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 या 6 अंक के। ठीक है, 4 और 6 अंक वाले क्वेश्चन को आप देख लीजिए। देखो बेटा पहला क्वेश्चन है, बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य तथा लाभ बताओ। अब देखो बैंक से रिलेटेड कोई सी भी बैंक आए, वो कभी कभी पूछ लेता है भूमि विकास बैंक के क्या कार्य हैं या भूमि विकास बैंक के क्या लाभ हैं। अगला कोई और बैंक का नाम ले लेगा। तो बैंक किससे, सभी का एक ही कार्य, सभी के एक जैसे कार्य होते हैं और सभी के एक जैसे लाभ होते हैं। तो कोई सी भी बैंक आए आपको घबराना नहीं है, सिर्फ उस जिस बैंक का नाम आए उसी बैंक को लेके आपको लिख देना है, उसी बैंक का नाम लेकर आपको आंसर को लिख देना है, इतना सा चेंज करना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका 2 नंबर पे है कि भाई आप ये बताओ मुद्रा से क्या अभिप्राय है। मुद्रा के आपको कार्य पढ़ना है और मुद्रा का वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक है, कभी कभी इतना पूछ लेगा कि मुद्रा का वर्गीकरण कीजिए, ये 4 अंक में पूछ लेगा, या कभी कभी पूछ लेगा मुद्रा से क्या अभिप्राय है और मुद्रा के कार्य क्या है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है श्रम की गतिशीलता क्या है। श्रम की गतिशीलता में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, श्रम की गतिशीलता क्या है, श्रम की गतिशीलता में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन आपने याद कर लिए होंगे, लेकिन जो 2-4 क्वेश्चन याद नहीं हैं उन पर आप नज़र डाल लीजिए, हो सकता है आपका भला यहाँ से हो जाए। मेरी तो यही आशा है कि यहाँ से आपको पेपर जो छपा है आपका, इसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भारत में कृषि यंत्रीकरण पर टिप्पणी लिखिए। कृषि यंत्रीकरण पर आपसे क्या लिखवाएगा, टिप्पणी लिखवाएगा। तो कृषि यंत्रीकरण पर आराम से आप टिप्पणी लिख दोगे, बना बना के, कोई भी समस्या इस क्वेश्चन में नहीं आएगी आपको। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो ये भी याद करने वाला नहीं है, सिर्फ समझने वाला है। ग्रामीण समाज की समस्याएं।
देखो जो आप ग्रामीण गांव वगैरह में रहते हो तो उसमें समाज में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान आप कैसे करोगे, तो इसके बारे में आपको बना बना के लिख देना है। लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो, अवश्य लो, पढ़ जरूर लो, ताकि आपको वहाँ पे बनाने में कोई भी समस्या ना आए। छठा क्वेश्चन जो हमने बताया है वो है भाई उत्पत्ति ह्रास नियम उदाहरण सहित लिखिए। तो जो उत्पत्ति ह्रास नियम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन देखो समझने वाला क्वेश्चन है, सस्ता क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आपका नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है भाई पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कैसे निर्धारित होती है, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है बाजार कीमत और सामान्य कीमत। बाजार कीमत क्या है एंड सामान्य कीमत में अंतर भी आ सकता है, और यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वो है क्वेश्चन मांग का नियम क्या है। क्या कह रहा है, मांग का नियम क्या है, मांग वक्र ऊपर से नीचे क्यों झुकता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आराम से आप याद कर सकते हो, इतना अभी आपके पास समय है। 10वां क्वेश्चन है नियोजन काल में कृषि उत्पादकता वृद्धि हेतु किए गए किन्हीं 4 उपायों की विवेचना कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ के जाना है। नियोजन काल में कृषि उत्पादकता वृद्धि हेतु किए गए किन्हीं 4 उपायों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। अभी तक आपने देखो वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कम से कम अपने 10 दोस्तों को वीडियो को शेयर करो, कम से कम 10 दोस्तों को शेयर करो, ताकि हर बच्चा आराम से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आए एग्ज़ाम में, किसी बच्चे को निराशा ना हो। तो ये आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। अगला देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं हम नियोजन के बाद। भाई अगला कह रहा है मांग की लोच क्या है। क्या कह रहा है, मांग की लोच क्या है, मांग की लोच मापने की मार्शल की विधि की व्याख्या कीजिए। मांग की लोच क्या है, मांग की लोच मापने की मार्शल की विधि की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। तो मैं 11 क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको, और 11 के बाद मैं 4 क्वेश्चन आपको और बताऊँगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन भी बता देंगे, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं यूपी बोर्ड के, ठीक। तो जो आपका इकोनॉमिक्स के पेपर के बाद के जो पेपर हैं, अगर उनके किसी भी सब्जेक्ट के आपको बता दूं मैं, किसी भी सब्जेक्ट के यानी किसी भी विषय के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए। आपको वही वीडियो उसी सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। और आपको पढ़ना क्या है, तो देखो मैंने क्लास 12 के जो सब्जेक्ट हैं आपके, वो एग्रोनॉमी भी पढ़ा दी, जूलॉजी भी पढ़ा दी है, केमिस्ट्री भी पढ़ा दी है, और एनिमल हस्बेंड्री भी आपकी पढ़ा दी है। तो ये सब प्लेलिस्ट से आप पढ़ के जाइए। प्लेलिस्ट मैंने एक एक सब्जेक्ट की बना दी है, बेहतरीन करके बनाई है, आप अच्छे से पढ़ के जाना। और विशेषकर आपको बता दूं, जिस दिन जूलॉजी का पेपर हो तो जूलॉजी अच्छे से मेरे यूट्यूब चैनल से टेस्ट सीरीज वगैरह, वन लाइनर वगैरह ये सब देख के जाना। जूलॉजी का पेपर पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही आपको मिलेगा, ठीक है। अदर सब्जेक्ट के भी आपको वैसे पेपर छापने को मिलेंगे, बस आप 2 से 3 बार वीडियो को अच्छे से देख लेना। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बेरोजगारी। अब देखो बेरोजगारी पे वो किसी प्रकार से भी क्वेश्चन बना सकता है। बेरोजगारी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, इस प्रकार से या किसी भी प्रकार से वो क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करेगा बेरोजगारी पे। तो बेरोजगारी के बारे में आप फुल डिटेल पढ़ के जाना। इसी प्रकार है जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय या जनसंख्या वृद्धि के बारे में वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछे आपसे, तो जनसंख्या जो वृद्धि है ना, इसके बारे में फुल डिटेल आप पढ़ के जाओ, ठीक है। इसी प्रकार से निर्धनता, वो पूछेगा आपसे निर्धनता दूर करने के उपाय, या निर्धनता से रिलेटेड कुछ और भी पूछ सकता है। तो निर्धनता के बारे में आप फुल डिटेल पढ़ के जाना, जनसंख्या वृद्धि के बारे में और बेरोजगारी के बारे में। तो इन तीनों में से कुछ ना कुछ आपको पेपर में अवश्य देखने को मिलेगा। ये आप 100% लिख के ले लो, ठीक है। 100% हम गारंटी ले रहे हैं।
जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी और निर्धनता। इनसे कुछ ना कुछ आपको पेपर में देखने को अवश्य मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, उसको भी समझो। अगला क्वेश्चन है पत्र मुद्रा के लाभ। तो पत्र मुद्रा के लाभ क्या हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अगला जो क्वेश्चन है 14वां, सीमांत तुष्टिगुण व कुल तुष्टिगुण। सीमांत तुष्टिगुण व कुल तुष्टिगुण, इसके बारे में आपको पढ़ना के जाना है। नेक्स्ट है कागजी मुद्रा के लाभ और हानि। जो भाई रुपए है आपका, जो कागजी मुद्रा है, इसके लाभ और हानि क्या है, इसकी आप फुल डिटेल पढ़ के जाना। तो देखो हमने 15 क्वेश्चन आपके इसमें बता दिए, लॉन्ग क्वेश्चन 4 अंक प्लस 6 अंक वाले, और 20 क्वेश्चन वो बता दिए बल लाइनर वाले। ठीक है, तो जहाँ तक है मेरे हिसाब से है, मैं आपको बता दूँ 80% तो पेपर इसमें से देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, अगर पेपर सटीक मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ इसके हिसाब से अगर पेपर फंस गया तो कम से कम 80% तो पेपर इन्हीं क्वेश्चनों से आपको मिल जाएगा। तो आगे की रणनीति क्या है आपकी, कौन से सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर कीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।